अमावस की रात मृत्युंजय तंत्र अनुसार अपने गृह देवता जय काली की पूजा में बैठा है। अरे कहाँ गया? न जाने कहाँ चला गया। यहीं तो रखा था। आलोक निरंजन। प्रणाम बाबा। तथास्तु, तुम वृथा ही शोक में पड़ो। बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, अन्यथा आपको कैसे पता कि मैं शोक में बनूं? मैंने तो किसी से भी कुछ नहीं कहा। वो तो ठीक है, पर मुझे तो सब पता लग चुका है। ये सब माँ की इच्छा है। फिर भी मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुमने जो खोया है उसे लेकर खुश हो जाओ। अपना शोक त्याग करो। बाबा आपको तो सब पता है कि मेरा सब कुछ किस तरह खोया। मुझे बताइए ना बाबा कि मुझे मेरा खोया हुआ धन कहाँ वापस मिलेगा। जब तक आप मुझे नहीं बताते मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। देखो मृत्युंजय, वृथा शोक प्रकाश से कोई लाभ, इससे तुम खुद का ही हानि करो। इससे अच्छा भक्ति मन से भगवती को बुलाओ, इससे ही कल्याण होगा। लेकिन बाबा बस, मैं बहुत क्लांत हूं। अब और कोई बात नहीं। मुझे क्षमा कीजिए बाबा। उपविष्य तो भगवान, आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए फल लेकर आता हूँ। ये सन्यासी बाबा किधर गए? अभी तो यहीं थे। सन्यासी बाबा, सन्यासी बाबा, इस सन्यासी को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। यही मुझे उस खजाने का राज बता सकता है। बात बहुत पुरानी है। मृत्युंजय उस समय छोटा सा बच्चा था। उसका पितामह हरिहर एक दिन बाबा, जय हो बाबा। प्रणाम बाबा। आपकी चरण रस से मेरा घर पावन हो गया महाराज। मैं धन्य हो गया। आसन ग्रहण कीजिए। शंभू, ओ शंभू, कहाँ गए सब? महाराज, मैं आपकी सेवा की कुछ व्यवस्था करता हूँ। वत्स, अब तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, यदि आप मुझसे संतुष्ट हैं तो मेरी अवस्था को देखिए। महाराज, हमें हमारी पूर्वावस्था कैसे प्राप्त हो सकती है, इसका कुछ उपाय बताएं महाराज। हमें आशीर्वाद दें महाराज। वत्स, छोटे ही बने रहो और सुखी रहो। ये लो वत्स, ये लो, तुम्हारा कल्याण होगा। पाए धोरे साधा, रा नहीं दे राधा, शेषे दिलो रा, पागोल छाड़ो पा, तेतुल बोटेर कोले, दक्षिणे जाओ चले, ईशान कोने ईशानी, बोले दिलाम निशानी। बाबा, इससे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसको समझना तो बहुत कठिन लग रहा है। वत्स, इसे अपने पास ही रखो और देवी माँ की पूजा करो। बाबा, मुझे समझाएंगे नहीं? नहीं वत्स, इसे साधना द्वारा समझना पड़ेगा। उन्हीं की कृपा से तुम्हारे वंश में किसी न किसी को इस लेखन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारा कल्याण होगा वत्स, खुश रहो। जय हो बाबा की, जय हो। भैया, वो कागज किधर गया? कौन सा कागज? अरे, जो सन्यासी ने आपको दिया था, तदेव पत्रम। अच्छा, वो तो मैंने जला दिया। पूरा दिन बिक्री के बाद घर शून्य ही रहा। जाने दो, संध्या हो चुकी है। अब रात के खाने के लिए कुछ किया जाए। दुकान बंद करता हूँ। भैया, क्या दुकान का दरवाजा लगा रहे हो? कौन है रे? ओ छिदेम। हाँ, मेरे बाप वही कर रहा हूँ। क्या हुआ? फिर से कोई नया उधार लेने आ गया क्या? नहीं भैया, सोचा आपको एक खबर देता चलूं। मैंने एक नए आदमी को इसी और आते देखा है। शायद वो आपकी दुकान खोज रहा हो, शायद कुछ खरीदारी भी करेगा। अरे यही तो। नमस्कार भैया, इस गांव का क्या नाम है? धारागोल हमारे गांव का बड़ा नाम है। आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आप ब्राह्मण हैं। इस गांव में आपको किससे मिलना है? जी हाँ, मैं ब्राह्मण ही हूँ, लेकिन मुझे किसी के घर नहीं जाना। बस रात काटने के लिए आश्रय चाहिए। तो ठाकुर मशाय यहीं पे रुक जाइए ना। हमारे इस कर्ता बाबू का मेहमान नवाजी में बड़ा नाम है। अब तू जा, नहीं तो कल कचेरी में तेरे नाम से। कचहरी जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ, ठाकुर जी, आप यहीं रुक जाइए। इतनी रात को आप भला कहाँ जाएंगे?
यहीं विराजिए, विश्राम कीजिए। जीते रहो बाबा, भगवती तुम्हारा मंगल करे। अच्छा एक बात बताओ, ये सन्यासी क्या इसी गांव में रहता है? वो सन्यासी हाँ इसी गांव में रहते हैं, कभी कभार बाहर भी चले जाते हैं। जब तीज के मौके पर ये यहाँ रहते हैं तो अपनी साधना वगैरह में व्यस्त रहते हैं। आप इन सन्यासी को जानते हैं क्या? शायद जानता हूँ, और इन्हीं को शायद खोज भी रहा हूँ। वैसे एक बात बताओ, ये जंगल जो इतना बड़ा और घना है, इसमें कुछ है क्या? ये जंगल बहुत विशाल है। ये जंगल, इस जंगल को लेकर ना जाने कितनी कहानियां हैं। कहते हैं किसी समय इस जंगल की जगह एक विशाल राज्य था। राजा, मंत्री, प्रजा सब थे यहाँ पर किसी महामारी के कारण सब खत्म हो गया, कोई नहीं बचा। पर लोग कहते हैं राजा का सारा धन जंगल के बीचों बीच कहीं गड़ा रह गया। अच्छा छोड़िए ये सब बात, आप विश्राम कीजिए। पेगेची कौन हो? अरे ये तो मृत्युंजय है। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम्हें पत्थर मारने की फिराक में मैं खुद को संभाल ना सका और इन पत्थरों पर जा गिरा। मुझे मारकर तुम्हें क्या लाभ? तुम लाभ की बात करते हो? तुमने किस लोभ से मेरे पूजा घर से कागज चुराया और किस इरादे से यहाँ घूम रहे हो? तुम सन्यासी नहीं, ढोंगी हो। जिस सन्यासी ने दादाजी को एक कागज दिया था, उसने कहा था कि इस कागज का हल हमारे वंश का ही कोई निकाल सकता है, तो तुम यहाँ पे क्यों घूम रहे हो? याद रखो मेरे जीतू जी, तुम यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकते। तुम उत्तेजित होना छोड़ दो तो मैं कुछ कहूँ। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। हाँ, मेरी बात सुननी पड़ेगी, वरना तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। मृत्युंजय, तुम्हें याद है तुम्हारे दादा का एक छोटा भाई था, शंकर। याद है? नाम तो सुना है पर कभी उन्हें देखा नहीं। सुना है उन्होंने दादाजी के कागज की नकल उतारकर घर छोड़ दिया था। उसके बाद वो जिंदा भी है कि नहीं मैं नहीं जानता। वे जिंदा है, वो मैं। आप? मृत्युंजय, मैं जो खोज रहा था आज मुझे वो मिल गया, पर एक आखिरी संकेत को समझने के बाद ही सारा धन प्राप्त हो सकता है। यही आखिरी संकेत को समझना सबसे कठिन है। तुम तो सन्यासी हो, तुम्हें इस धन की क्या जरूरत? दया करो मुझ पे और मुझे उस खजाने तक ले चलो। तो ठीक, चलो। सोना, इतना सारा सोना, ये सारा सोना सिर्फ मेरा है, मेरा ये सोना। मृत्युंजय, मृत्युंजय, सारा सोना मेरा है, मेरा ये सारा सोना, पूरी दुनिया खरीद लूंगा इससे। ये लो मृत्युंजय, सत्तू, चिबड़ा और पानी। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम सोना जुटा लेकर बाहर आ जाना, मैं चलता हूँ। सारा सोना मेरा है, मेरा ही ये सोना, किसी को नहीं दूंगा। सन्यासी, कहाँ हो तुम सन्यासी? सन्यासी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो सन्यासी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो सन्यासी, मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। सोना, सारा सोना सिर्फ मेरा है। नहीं चाहिए मुझे ये सोना, मुझे बाहर ले चलो सन्यासी। नहीं चाहिए मुझे सोना, नहीं चाहिए, ले चलो सन्यासी। अब क्या चाहते हो? मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ, मुक्ति चाहता हूँ, आकाश चाहता हूँ। मृत्युंजय, इस सोने के भंडार से भी बड़ा और मूल्यवान एक रत्नों का भंडार है, वहां जाना चाहते हो? नहीं, मैं और कहीं नहीं जाना चाहता, मुझे बस बाहर ले चलो सन्यासी। एक झलक देखने की भी इच्छा नहीं? कुछ नहीं देखना मुझे सन्यासी, मुझे बस बाहर निकालो। मृत्युंजय, ये लो गुप्त धन की पर्ची। तथास्तु।